track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause fuck how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna. तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे हक करने की? दूर रहो मुझसे। वाह वाह वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुमने हक किया मुझे या फिर मैंने तुम्हें हक किया है? और इतनी टाइटली हक किया कि मैं छुड़ा भी नहीं पा रहा था, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। तुमने मुझे ऐसे जकड़ लिया था कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। बेचारे बच्चे पर तरस भी नहीं आया तुम्हें। मतलब तुम कुछ भी बोलोगे और मैं सुन लूंगी। मतलब मैंने तुम्हें हक किया तुम्हारे सपनों में। जाकर अब सो जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है क्या? वैसे एक बात बताओ कि तुम बड़बड़ा क्या रही थी नींद में? क्या मॉम मॉम कहकर रो रही थी? वैसे मैं चौंक गया था कि तुम रो रही थी, क्योंकि मैंने तुम्हें रोते हुए पहली बार देखा है। क्या रो रही थी और मॉम मॉम कह रही थी? कहीं मैंने दोबारा से वही सपना तो नहीं देखा, और वो भी इसके सामने। अब क्या करूं? क्या हो गया? अब चुप क्यों हो गई? जरा मुझे भी तो बताओ, कैसा कौन सा सपना देख रही थी जो तुम सपने में ही रोने लगी थी? मैंने बोला ना, कोई सपना नहीं देख रही थी। चुपचाप जाकर अपनी जगह सो जाओ। नहीं नहीं, कुछ तो बात है। तुम कुछ तो कहने वाली थी, बोलो जरा बता दो। शर्मा क्यों रही हो? किस लिए रो रही थी? दूसरे लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, ये तो मैं भी जानता हूँ, भूल गया था। गुड नाइट। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं जा रही सोने। उसके बाद ते बेड पर सो जाती है और जंक दोबारा से जाकर सोफे पर सो जाता है। कोई नहीं, मिसेस जॉन लगे, और वो भी सबसे ब्यूटीफुल। वैसे ब्यूटीफुल तो है, बस इन्हें और ब्यूटीफुल बनाना है। आई बात समझ में तुम लोगों को? चलो अपने अपने काम में लग जाओ। डोंट वरी सर, आप फिक्र मत कीजिए। हम इन्हें ऐसा तैयार करेंगे ना कि आप इन्हें पहचान ही नहीं पाएंगे। नहीं, मुझे अपनी पहचान नहीं बदलनी, मुझे नहीं तैयार होना। मैं जैसी हूँ ना वैसे ही तुम्हारे साथ पार्टी में चलूंगी। अगर जाना तो ले जाओ, मैं तैयार वैयार नहीं होने वाली। इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। नहीं मैम, आप ऐसी पार्टी में नहीं जा सकती। आप मिस्टर जॉन जंको की वाइफ है, आप ऐसे तो नहीं जा सकती। आपको तैयार होने की जरूरत है। ओह, तो तुम्हें बहुत शौक है ना मुझे तैयार करने का? ठीक है, तुम मुझे तैयार करो, मैं तुम्हें तैयार करती हूँ ऊपर जाने के लिए। आई एम सॉरी मैम, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। प्लीज प्लीज ये गन दूर हटाइए, मैं आपको तैयार नहीं करूँगा। ठीक है, एज योर विश। आई एम सॉरी सर, पर मैं मैम को तैयार नहीं कर सकता। मुझे पैसे से ज्यादा अपनी जान प्यारी है। क्या बात हुई? कल तो तुमने इसके लिए हाँ बोल दिया था ना, तो फिर आज ही सब क्यों कर रही हो? तुम जानती हो ना कि तुम ऐसी पार्टी में नहीं जा सकती हो, तुम्हें तैयार करना ही पड़ेगा। तो फिर ये सब क्यों कर रही हो? प्लीज थोड़ा तो तैयार हो जाओ। क्यों, मैं ऐसे बुरी लग रही हूँ? ऐसे क्यों नहीं जा सकती मैं? हाथ में गन, इतना खतरनाक लुक बना रखा है, और तुम कह रही कि ऐसे मैं तुम्हें पार्टी में ले जाऊं? तुम्हें एक कम से कम लड़की तो दिखना चाहिए। तुम किसी भी एंगल से लड़की नहीं लग रही हो। मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि मैं नॉर्मल लड़कियों की तरह नहीं हूँ, तो मेरा हुलिया भी नॉर्मल बिल्कुल नहीं रहेगा। आई बात समझ में? तो चलो पार्टी में। प्लीज सुनो ना, देखो प्लीज तैयार हो जाओ ना, मैं कह रहा हूँ ना, बस एक बार। मैं तुम्हें दोबारा सच में परेशान नहीं करूँगा। प्लीज इस बार तैयार हो जाओ ना, तुम्हारा तैयार होना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज तुम तो मेरी प्यारी वाइफ ही हो ना, है ना? प्लीज अपनी ये बचकानी हरकतें बंद करो। तुम्हें देखकर मुझे और गुस्सा आ रही है। अच्छा ठीक है, नहीं करूँगा, बस एक बार तैयार हो जाओ प्लीज। ओके ओके फाइन। जब तक कि तैयार नहीं होंगी तुम मेरा दिमाग खाते रहोगे। करो तैयार। ओके ओके ठीक है, मैं अभी उसे भेजता हूँ, और जल्दी से तुम तैयार होके नीचे आओ। उसके बाद जंको बाहर जाता है और वो उस मेकअप आर्टिस्ट को मना कर तयंग के पास वापस ले आता है, और वो तयंग को तैयार करने लगता है। तो आराम से नहीं कर सकता? मेरे बाल क्यों नोच रहा है? हाँ नहीं मैम, मैं नोच नहीं रहा, मैं तो सेट कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, मैं आराम से ही करूँगा, इतना तो दर्द होगा ही। अगर मुझे इस बार दर्द हुआ ना तो देरी है नहीं। नहीं मैम, मैं दर्द नहीं करवाऊंगा, मैं बहुत आराम से करूँगा। आई एम सॉरी। आँखों में आँखें तेरी, बाहों में बाहें तेरी, मेरा न मुझ में कुछ रहा,
तेरी, क्यों तेरा सब ये हो गया, हुआ क्या। मैं कहीं भी जाता हूँ, तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे ही शोर में। ये डांट फाड़ना बंद करो और चलो पार्टी में चलो। देखो मैं रेडी भी हो गई। वाह तुम इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो कि मैं क्या ही बताऊं। इस लुक में तुम कितनी ज्यादा प्यारी लग रही हो। ऐसे रहा करो ना। वो डेंजर लुक बनाना जरूरी है क्या? अपने मुंह का शटर बंद करो और चुपचाप पार्टी में चलो। हाँ चलते हैं बस एक चीज, एक मिनट जरा बोले कराना। अब ये क्या है, इतना तैयार हो गई उतना तुम्हारे लिए कम है क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी तुम बहुत अच्छी लग रही हो। बस ये मैं लगा देता हूँ तो और भी अच्छी लगोगी। हाँ अब तुम हो गई हो पूरी तरीके से रेडी। अब हम चल सकते हैं पार्टी में। चलो चलो तुम्हारे फालतू के चोचले खत्म तो हुए, अब चलो। सच में हाँ, मुझे आज जंकुक की हालत पर ना बहुत हंसी आ रही है। मतलब क्या सोचा था उसने और क्या हो गया। आज उसे कितने पापड़ बेलने पड़े होंगे ना उसे मनाने में और उसे तैयार करने में। वैसे एक माफिया क्वीन से शादी की है, इतना तो करना पड़ेगा ही उसे। खैर मैंने जिसे बुलाया था वो तो अभी तक नहीं आया, पता नहीं क्या कर रहा है। सच में कितनी अच्छी लग रही है। थोड़ा लड़कियों की तरह चल लो। ये क्या लड़कों की तरह चल रही हो? तुम्हारे कहने पर इतना सब कुछ कर दिया, वो कम है क्या? मैं जैसे चलती हूँ वैसे चलूंगी। अगर तुम प्रॉब्लम है तो अभी मैं यहाँ से चली जाती हूँ। नहीं यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें जैसे चलना है वैसे चलो। सच में हाँ, जेके का फेस तो देखो, लग रहा है उसे इसमें बांध कर रखा है। हाय आप दोनों सच में बहुत अच्छी लग रही हो। तुम तब तक यहाँ बैठो, मैं अपने गेस्ट से मिलकर आता हूँ। बाद में मैं मिलवाऊंगा, ठीक है? बस 2 मिनट में आता हूँ, ठीक है? तुम बैठो यहाँ पर। उसके बाद जंकुक चला गया अपने गेस्ट से मिलने के लिए। चुपचाप मुझे बता कि उसने तुझे खास करके क्यों बुलाया है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, बता। मैं क्या जानूँ यार कि उसने मुझे क्यों बुलाया है। अब बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ना। मुझसे क्यों पूछ रहा है बार बार? नहीं बात सिर्फ वो नहीं है। उसने तुझे बहुत प्यार से आने को कहा है। कहा कि चिहोक को जरूर लेकर आना। ये क्या बात होती है? कुछ तो गड़बड़ लग रही है। बता कि उस दिन तेरे और उसके बीच में कोई बात तो नहीं हुई थी ना? तेरी कसम यार, मैं उस दिन उससे मिला भी नहीं था। मैं तो उसकी फ्रेंड से मिला था। मैं तो ये भी नहीं जानता कि उसे मेरा नाम कैसे पता है। और तू बोल रहा है कि हम दोनों के बीच में बात हुई थी। सच में यार ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नहीं मान सकता। जिस तरह उसने तुझे बुलाया था, मुझे तो लगता है कि वो तुझे बहुत अच्छे से जानती है। कुछ तो गड़बड़ है यार। मैंने उसे इम्प्रेस करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वो हुई किससे इम्प्रेस? तुझसे, जबकि तूने कुछ किया ही नहीं। फिर भी वो तुझसे इम्प्रेस हो गई है। इतनी मेहनत से बिरयानी मैंने बनाई और खाने तू चलाए, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। अरे यार टॉक्सिक बिल्ला, मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैंने कुछ नहीं किया। अपनी बिरयानी तो अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए। अगर तेरी वजह से मेरा काम बिगड़ा ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे यार तू फालतू में टेंशन ले रहा है। अब चलना, पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं। वो हमारा इंतजार कर रही होगी। उसे वेट कराना अच्छी बात नहीं है। इतने प्यार से हमें बुलाया है, हमें जाना पड़ेगा ना। तू बड़ा एक्साइटेड हो रहा है वहाँ जाने के लिए और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ है। उसकी तुझे बहुत फिक्र हो रही है। इतने प्यार से बुलाया, हमें जाना होगा, उसे बुरा लग जाएगा। ये सब क्या है यहाँ? अरे भाई मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि उसने इतने प्यार से कहा था तो हमें जाना ही पड़ेगा, वरना सच में उसे बुरा लग जाएगा। और टाइम तो देख, पार्टी का टाइम भी खत्म होने वाला है, लेकिन तू जाने का नाम नहीं ले रहा है। तुझे जाना या फिर नहीं? सच में बता। अगर नहीं जाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कहीं नहीं जाते हैं। नहीं जाना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इतने प्यार से बुलाया, जाना पड़ेगा, वरना वो नाराज हो जाएगी। और वैसे इतने मुश्किलों से तो उसने मुझसे फ्रेंडशिप की है और मैं नहीं चाहता कि ऐसे गुस्से में आकर दोबारा फ्रेंडशिप तोड़ दे। इसलिए जाना इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए महाराज मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर हम अभी नहीं निकले ना तो सच में पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे। फिर वो वैसे भी हमसे नाराजी हो जाएगी। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो चलते हैं। सच कहूँ मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत सुना, बहुत खतरनाक हो और आपसे सभी डरते हैं। सच में आपसे मिलकर आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। वैसे और मुझे आप अपने बारे में कुछ बता सकती हैं? ओह गॉड, कोई इतना कैसे बोल सकता है? और वो आदमी 5 मिनट बोलकर 2 घंटे लगा दिए और अभी तक यहाँ नहीं आया। पता नहीं किस गैस से मिल रहा है और मैं यहाँ पर नहीं बैठने वाली। मैं यहाँ से जा रही हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है।
ये क्या माफिया क्वीन तो उठकर चली गई? मुझे लगता है मैं उन्हें पका रही थी। अब वो एक माफिया क्वीन है तो उन्हें बात करना ज्यादा पसंद नहीं होगा। ओह गॉड, अब ये खरगोश का बच्चा कहाँ चला गया? वैसे भी मैं यहाँ पर रुककर अपना और टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। ये सब मुझे बिल्कुल ही टाइम वेस्ट लग रहा है। क्या करूँ, मुझे घर जाना है, लेकिन एक बार वो खरगोश का बच्चा मिल जाए उसे बता कर जाती हूँ, वरना वो फिर पीछे पीछे मेरे घर आएगा और मुझे परेशान करेगा। पता नहीं कहाँ चला गया वो। दिल विच लखाने गल्ला मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरे जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवा मैं तां तेनू इन्ना मजा सोनीए का तू ताई कहाँ जा रही हो? रुको तो। अपने घर जा रही हूँ। इन सब फालतू कामों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अरे यार रुको तो, लिसन टू मी। कहाँ जा रही हो? एक बार बात तो सुनो। जमीन से पकड़, मैं अभी आता हूँ। ओह नो, बेचारा मेरा दोस्त, उसके सरप्राइज की तो धज्जियां उड़ा दी इसने। खैर, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। उसे ऐसे जाना तो नहीं चाहिए था। हे हाय, मैं आ गया। हाँ, वो तो मुझे भी दिख रहा है कि तुम लोग आ गए। वैसे कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गए। वो क्या है ना, बस 10 मिनट बचा है, उसके बाद ये पार्टी खत्म। देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो जल्दी ही आने को कह रहा था, लेकिन इसकी वजह से लेट हो गया। आई एम सॉरी, वो एक्चुअली कुछ अर्जेंट काम था। वैसे सॉरी लेट आने के लिए। ओह माय गॉड, हाय री, आई कांट बिलीव कि तुम इस पार्टी में हो। वो एक्चुअली जिमिन ने बुलाया था तो आना ही था। वैसे तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं दी, भला कैसी बातें कर रहे हो? मैं भला आपसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? मैं तो आपकी जबरी वाली फैन हूँ। मुझे आपकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। और वैसे भी मुझे भी पता है कि सबकी अपनी अपनी पसंद है। क्या पसंद नापसंद लगा रखा है? तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही। खैर, तुम अपने बारे में बताओ, तुम कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। अच्छा हुआ कि आखिर आ ही गए। मुझे लगा कि शायद आज आओगे ही नहीं। वैसे जेहो, तुम कैसे हो? ठीक तो हो ना? यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं जिमिन, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मिस्टर जॉन का घर कौन नहीं जानता, इस वजह से हम आसानी से यहाँ पर पहुँच गए। ओह ऐसा है क्या? वैसे एक बात बोलूं, आज तुम बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो, सच में। ओह ऐसा क्या? थैंक यू सो मच, तुम भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। वैसे जिमिन, क्या सिर्फ जेहो भी हैंडसम लग रहा है? मैं तुम्हें हैंडसम नहीं लग रहा? मैंने ऐसा कब बोला? तुम भी हैंडसम लग रहे हो, लेकिन जेहो की तो कुछ बात ही अलग है। क्या? इस जेहो की तो एक बार घर चले, फिर मैं उसे बताता हूँ। लगता है कि कुछ जल रहा है ना दी? तुम मेरे जले पर नमक छिड़क रही हो। मैं मजाक कर रही थी। वैसे जिमिन, मुझे ना तुमसे एक बात पूछनी थी। तुम तो कभी जेहोब से मिली भी नहीं हो, लेकिन उसका नाम भी जानती हो और उसको बुलाने को भी कह रही थी। मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, मैं उससे कभी मिली नहीं, लेकिन किसने कहा कि मैं उसे नहीं जानती हूँ? मैं जेहोब को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। इनफैक्ट उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है और वो क्या पहनता है, मुझे सब कुछ पता है। क्या बोल रही हो? इतना सब कुछ मेरे बारे में तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं तुम्हारी फॉलोअर हूँ और मैं तुम्हें इंस्टा पर फॉलो करती हूँ और डायरेक्टली बोलूँ तो मैं तुम्हारी फैन हूँ। ओह ऐसा है क्या? तो तुम मेरी फैन हो और इसलिए मेरे बारे में इतना सब कुछ जानती हो। मैं समझ गया, मेरी फैन हो तो मेरे बारे में इतना तो मालूम ही होगा। वैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम भी मेरी फैन हो। जिमिन, तूने कभी बताया नहीं कि तू जेहोब को फॉलो करती है, और अगर जेहोब को फॉलो करती है तो तुझे डी के बारे में कैसे नहीं पता था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे यार, मैं सिर्फ जेहोब को फॉलो करती हूँ और जब किसी और को फॉलो करती ही नहीं तो उसके बारे में पता कैसे होगा? तू ही बता। मतलब कि सुपरस्टार यहाँ पर है और फैन हो तुम उसकी। आई कैन बिलीवेबल। हाँ, तो ये जरूरी थोड़ी ना है कि अगर तुम्हें सब लोग पसंद करते हैं तो मैं भी करूँगी। मैं जेहोब को पसंद करती हूँ। क्या बोला तुमने? मतलब कि फॉलो करती हूँ। अब चलो भी, तुम लोग कैसे खड़े रहोगे? चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। जितनी बची कुची पार्टी है वो एंजॉय कर ले रहे हैं, क्योंकि कुछ देर बाद वैसे भी ये पार्टी ओवर होने वाली है। हाँ, तूने सही कहा। चलो एंजॉय करते हैं। चलो डी। ओके चलो। उसके बाद ये लोग पार्टी में जाते हैं और पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। अरे यार रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। कहाँ जा रही हो? चुप, बिल्कुल चुप। मैं समझ गई कि तुम यहाँ पर मुझे क्यों बुला रहे थे। बस यही सब करने के लिए बुला रहे थे ना? फालतू काम करने के लिए मुझे बुलाया था? मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए? पार्टी तो बस एक बहाना था। तुम्हें तो फालतू चोचले करने थी ना, इसीलिए मुझे बुलाया था। ऐसा क्यों बोल रही हो? इतनी प्यार से मैंने तुम्हारे लिए इतना सारा अरेंजमेंट किया। मैं तो तुम्हें प्रपोज करने वाला था, लेकिन तुम तो गुस्से में वहाँ से चली आई। तुम्हें पता है वहाँ पर इतने सारे लोग थे, मेरी कितनी इंसल्ट हुई होगी। मेरे बिजनेस डीलर, मेरे इन्वेस्टर। अगर मुझसे झूठ बोला ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुम्हारा एक भी बिजनेस डीलर या इन्वेस्टर मुझे वहाँ पर नहीं दिखा। तुम्हें बस इतना फालतू काम करना था, इसीलिए पार्टी रखी। इतने बेवकूफ तो हो नहीं कि अपने बिजनेस डीलर और इन्वेस्टर को बुलाकर ये सब करते। उसके बाद मैं तुम्हें रिजेक्ट करती और तुम्हारे इन्वेस्टर एंड डीलर सबके सामने तुम्हारी बहुत बड़ी इंसल्ट हो जाती। मुझे पता है तुमने इनमें से किसी को भी नहीं बुलाया ताकि तुम्हारी इंसल्ट ना हो। तुम्हारी बदकिस्मती में किसी दिन
बाहर कर दूंगी, फिर तुम्हें ब्रश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यार अब गुस्सा थूक भी दो, मैंने तुम्हारे लिए इतने प्यार से ये सब कुछ किया था। मुझे लगा कि शायद तुम इम्प्रेस हो जाओगे, तुम्हें ये सब पसंद आएगा, लेकिन तुम तो उल्टा मुझ पे भड़क रही हो। देखो अपने हस्बैंड पर इतना चिल्लाना अच्छी बात नहीं है। देखो मैं इस टाइम अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती, वरना मैं अभी तुम्हारा मर्डर कर देती। मैं जा रही हूँ घर, और अगर मुझे रोका ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हें सीधा उड़ा दूंगी।